अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। भज्जी की वोट भी है 190 है। और ये सरपंची टाई हो चुकी है। भज्जी की भी 190 वोट है और कालिया की भी 190 वोट है। तो अभी गांव का सरपंच कोई नहीं बना है। और गांव का सरपंच तभी डिसाइड होगा जब वो एक वोट गिरेगी। तो 1 घंटे के अंदर उस आदमी को ढूंढो जिसने वोट नहीं डाली है। तो उसको 1 घंटे के भीतर यहाँ पर लाया जाए और कालिया और भज्जी में से किसी एक को वोट डलवाया जाए। तभी गांव का सरपंच डिसाइड होगा। ढूंढो वो कौन है जिसने वोट नहीं डाली है। ऐसा है ताऊ जी, मेरी बुद्धि तो खराब करो मत तुम। जो तुमने यू गांव में तक पर्चा निकाला है ना, या एक बार चेक करना ढंग से। तुमने कहा मैं बिल्कुल लोड़ी चंद समझ रहा हूँ। जो तुम ये पर्चा में तुम बताते जाओगे और बाद में हम यकीन कर लेंगे। गड़बड़ी हुई है तुम्हारे पर्चा में। जहाँ पर्चा है तुम गांव के नीचे दबा के लाए का, वो गलत भी तो हो सके वो गलत पर्चा हो और वहाँ में गलत वोट लिख रही हूँ। सही पर्चा तुम घर पे भूल आए हो। और ताऊ जी तुमने अपने दिमाग में तो जोर डाला। ये चोर और मैं कहाँ पढ़ा लिखा आदमी, तुम चोर और पढ़े लिखे आदमी की बराबरी कर रहे हो। हम दोनों की वोट बराबर बता रहे हो। तुम्हारे पर्चा में गड़बड़ी है कुछ। बच्चे, जो मैं पर्चा लाया हूँ ना वो बिल्कुल सही है और उसमें सही गिनती है। बिल्कुल गांव के लोगों ने जिस जिसको वोट डाली है ना उसकी गिनती है मेरे पर्चे में। और तू मेरे पर्चे को गलत बता रहा है। गलत ना बताऊंगा या सही बताऊं? एक चोर की तुम मुंह से बराबरी कर रही हो। यू मादरचोद, लोगन ने किडनैप करे, लोगन की जेवन ने काटे और लोगन के पैसे ने लूटे। तुम या तो बराबरी कर रहे हो मेरी। तुम्हें पता है मगू, तुम्हारी बात में सुन रहे कितनी बेइज्जती है रही है मगू। के कालिया की आएंगी 190 वोट और भज्जी की आएंगी 190 वोट और सरपंची है ये टाई है जाएगी सरपंची। अरे सरपंची एक तरफा रही होगी, एक तरफा। एक दो वोटन की तो कह ना सकूं, नहीं सगरी वोट मेरी तरफ होंगी, गांव की मेरी तरफ। कुछ मादरचोद अंधभक्तन ने दई होगी मुझको वोट बस। नहीं, बाकी गांव वाले मुझसे प्यार करते हैं, मुझको अपना हीरो मानते हैं, तो मुझको ही तो वोट देंगे। और तुमने 50-50 कर दी सरपंची। तुझे पता है लड़के तू किसके सामने अपनी जबान चला रहा है? अरे 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझको, 2 सेकंड तुझको जेल के अंदर डलवाने में। अभी बनवा दूंगा तेरे को मैं सरपंच। अरे प्रधानमंत्री के साथ बैठा उठी है मेरी, प्रधानमंत्री के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठा उठी है मेरी। और तू मुझको झूठा बता रहा है, मेरे को गद्दार बता रहा है। मेरे एक कहने पर जेल में ले जाकर तेरी गांव पर इतना डंडा बाजेगा और कोई बचाने वाला नहीं आएगा तेरे को। नालायक लड़का, बदतमीज। बुरी लग गई मेरी बात तुमको देर देर में। अरे जैसे तुमको मेरी बात बुरी लग रही है, उसी तरह तुम्हारी बातें मेरे को बुरी लग रही है। क्योंकि तुमने चोर एक किडनैपर के साथ मेरा कंपैरिजन बोल, कंपैरिजन, तुलना करना। हाँ, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। तुम एक किडनैपर के संग मेरी तुलना कर रहे हो। मैं एक शरीफ आदमी, मैं एक देश का नागरिक, स्वच्छ नागरिक। तुम ये चोर के संग मेरी तुलना कर रहे हो। अरे इस मादरचोद की तो वोट माइनस में जानी चाहिए थी, इसकी तो एक भी वोट नहीं आनी चाहिए थी। और तुमने मैं बराबरी फैला दी है आके। तुम्हारी बात मेरे को बुरी ना लगेगी। तुम्हें पता है यार गांव के कितने लोगों को यानी किडनैप करो है। अरे मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीती थी जब गांव का लड़का या बुजुर्ग या महिला किडनैप होती थी और मैं उन्हें बचाने जाया करता था इस कालिया के हाथों से। अब तुम्हें सोचिए मोमेडिया में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। तब वोटन में भी जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए या ना होना चाहिए, तुम्हें बताओ मुझे। सही कह रहा है ये लड़का, जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। तुम्हारे पर्चा में बाकी कुछ गड़बड़ी है। नहीं, मेरी वोट 17 है। मैं 17 वोट लाया हूँ। अरे मेरे को तो 400 में से 400 वोट आनी चाहिए थी। मैं बुजुर्ग भी हूँ और मेरे को बाहर का ज्ञान भी है, तो इस हिसाब से मेरे को 400 वोट आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी। मुझे तू तो मुंह खोला ही मत अपना। तेरी तो शकल मैंने अपने घर पे देख ली। जब तू पाबंद के रखा, मैं तुमको इतने लाख रुपए दे दूंगा और तुम लोगों को गांव की सरपंच जिता दो। तो जैसे लोग तो गांव में लूट के खा जाएंगे लूट के। तो मेरे सामने बकचोदी मत करिए, सुनी मुझे। नहीं अभी बना दूंगा तो बुजुर्ग एक कुर्ता टोपी पहन के खड़ा है वो हमारे सामने और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को। बुजुर्ग कारी मूछ पड़ी है और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को। आनी चाहिए इनकी 400 वोट। ताऊ जी, क्या ताऊजी लगा रखा तूने? दादाजी बोल दे कि ताऊजी ना ताऊजी। हाँ दादाजी, तुम एक बार अपने पर्चा चेक तो करो, कहीं वहां कुछ गलती है नहीं हो। हैं? अभी बताता हूँ मैं तेरे को गलती हुई है या नहीं हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, डाल दे इस लड़के को सलाखों के पीछे। रुक जाओ पुलिस इंस्पेक्टर जी, रुक जाओ। मैं कुछ ना कह रहा हूँ। आई होंगी या कि 190 वोट। सही है तुम अपनी जगह पे। मैं चूतिया हूँ जो खामखा की बहस कर रहा हूँ तुमसे। तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। आई होंगी या कि 190 वोट। यानी कुछ लोगन को ही तो किडनैप करो है, कुछ लोगन की जेबें तो काटेंगे, कुछ गलत काम थोड़ी करो है यानी। तो यही मारे को आधी वोट दी होंगी,
कुछ कुछ सोच समझ के गांव वाले ने आधी वोट दी होंगी आपको ना। हम मादर चोद है, हम गाड़ू आदमी है जो लोग वाले ने बचाते रहे और 50-50 पे मुकाबला चला। मैं कुछ ना बोलूंगा यहाँ बारे में। तो जो एक वोट रह गई है तो वह ढूंढो और वहाँ पे भी अंगूठा लगवाओ, पूछो बातें कौन को वोट देगी वो कौन को वोट न देगी। मैं कुछ ना बोलूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। सही है जी, मोदी जिनका संग बैठने वाले हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, जिसने वोट नहीं डाली है उसको कल सुबह तक ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। पता लगाओ कौन है वो जिसने वोट नहीं डाली है। उस वोट के जरिए ही गांव का सरपंच चुना जाएगा। कल सुबह तक वो मेरे सामने होना चाहिए। जी सर, गाड़ी निकलवाओ मेरी, मैं चलता हूँ। आज तो पापा फुल मूड में है कि मैं यहाँ पे बाहर कदम रखूं और ये उठे और मेरी गांव में बल्लम घुसा दे। मौका देख रहे हैं, मौका मेरा यहाँ पे बाहर जाने का। बेटा धनुआ हिले मत जाइए आ जगह पे, नहीं तो आज पता ना क्या हाल करेंगे तेरे पापा। आज निकल के दिखा तू मेरे को घर से बाहर। बड़ा वो भज्जी के संग चिपको रहे ना, तू आज निकल के दिखा बाहर मेरे को ना। तेरा मैंने आज कीमा बना दियो। पापा टट्टी करने न गए आज तुम? बेटा आज मैंने चूतड़न पे लॉक लगा रखा हो तो टट्टी आएगी ना जब तक मैं लॉक ना खोलूंगा। और काम पे न गए आज? काम तो करता रहूंगा, काम की कोई चिंता थोड़ी है, काम भी होगा। यो इतने औजार मैंने अपने बगल में धर रखे हैं, पहले इन्हें कहीं यूज तो कर लूं, जब जाऊंगा फुर्सत से काम पे। पर मुझको ये बात समझ में ना आ रही, तुमने यूं इतने औजार रखे हैं अपने बगल में? वो जंग लग गई है ना बेटा इन पे, तो मेरा मन कर रहा है इन्हें आज साफ ही कर दूं। पर कोई मिल ना रहा साफ करने वाला, तो बैठा हूँ कोई मिले कहीं की गांड में उड़सू या बल्लम में तो साफ होएगी। सही सही कह रहा हूँ ना बेटा? पागल है देखे पापा, कैसे जाऊं बाहर लेकर के, कैसे पता चलेगी मोगू के कौन जीतो है गांव की सरपंची कौन न जीतो। भज्जी हौसला मत हार, सरपंची तू ही जीतेगा। का सरपंची तू ही जीतेगा? यहाँ पूरी सरपंची की गांड मर गई और तू यहाँ कह रही है कि सरपंची तू ही जीतेगा। कालिया मेरी बराबर वोट आई है, मोगू यूं समझ में ना आ रही, वाह मादर चौथ है, गांव वाले ने काय को वोट दी है? गांव वाले चूतिया लौड़ू चंद गई है, होश है बिल्कुल, जो चोर जिता रहे उनको यूं ना पता है यह गांव की कालिया माँ बहन कर देगा। अगर यह गांव को सरपंच बनवा तो वो, अगर मैं सरपंची पे ना खड़ा होता तो ही बढ़िया। सही फैसला लिया मैंने बीच में जो मैं सरपंच को ना खड़ा है रो। पर ये सास के गांव वाले आ गए मेरे घर में दोबारा के भज्जी खड़ा है तो दोबारा सरपंची पे तू ही जीतेगा, तू ही जिताएंगे हम। अब भोसड़ी के बरा भी करवा दी। अब तो यह बात सोच सबो, अगर मैं हार गया तो मेरी काय जित रह जाएगी। कितना मजाक बनेगा मेरे गांव में जब मैं एक चोर ना हरा पाया गांव के सरपंची में। कहीं मजाक ना बनेगा तेरा, वोट बराबरी तो ही है ना, तू जीतो है ना वो कालिया जीतो है। सरपंच तो तुम दोनों ही कहलाओ जाओगे ना गांव के। अरे हम दोनों गांव के सरपंच ना कहलाए जाएंगे, अभी एक वोट और रह गई है। गांव में एक जने ने वोट न गिरी है तो एक बुड्ढे ने कह दी है कि जब तक वो वोट न गिरेगी तब तक यह गांव का सरपंच नहीं बनेगा कोई। अब एक वोट के ऊपर है गांव की सरपंची, जब वो वोट गिरेगी तब गांव का सरपंच बनेगा कोई। पता ना कौन है वो सास को जो नहीं सरपंच अटका दी है बीच में। मैं तो कोट पैंट पहन के गया लोग वालों के सामने गांव में कि जब गांव के सरपंच जीतेंगे तो अच्छे भाषण दे दूंगा, पर वहाँ गांव वालों के सामने भाषण दिए जा रहे हैं। गांव वालों ने मेरा मुंह बंद करवा दिया, मैं बोलने के लायक नहीं रहा वहाँ पे कुछ। अरे आइए गांव के अधूरे सरपंच कैसे अटक गो सरपंची पे। गांव वाले तो कुछ सरपंची में जिताने के ये अब अधवर में लटका दिया। जब तक छाती चौड़ा के घर में घुसे आए गांव वाले के भज्जी खड़े हुए थे गांव की सरपंच पे, तो भी जिताएंगे हम, तो भी जिताएंगे, गलती है भी हमसे, फिर भी आधी वोट और कोई चुरा लेगा तेरी। अरे किसी की बात में नहीं आना चाहिए, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, किसी की बात में नहीं आना चाहिए। और तुम मुंह उठा के खाम खा गांव की सरपंची पे खड़ा हैगा। पूरा थोड़ा सोच लेता, थोड़ी बहुत सोचा विचारी कर लेता, तब खड़ा होता गांव की सरपंची पे। तू बस मुझको एक बात बता, गांव वाले ने मुझको वोट दी हो या ना दी हो, तेरे कौन को वोट दी? गांव वाले मेरे सगे हो या ना हो, तू तो मेरा सगा हो, तू तो मेरा अपना भाई है, तेरे कौन वोट दी है यह बात बता। मैंने तू की वोट दी है, खा माँ कसम। अगर तेने मुझको वोट दी है तो माँ कसम खा। या मैं माँ कसम खाने की बात कहाँ से आ गई? जब मैंने कह दी है मैंने तो को वोट दी है तो तो की वोट दी है, खा माँ कसम, ये कोई बात है तेरी? तो जब तेने मुझको वोट दी है तो माँ कसम खाने में कौन सी तेरी गांड में मिर्ची लग रही है, तो माँ कसम क्या खा रहा तू? खज्जी भज्जी सही कह रहा है, जब तेने भज्जी को वोट दी है तो खा जा माँ कसम। यहाँ में कुछ गलत थोड़ी है, जब तेने भज्जी को वोट दी है तो
वो 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 सच कहूं तो मैंने टोपी वाले को वोट दी। लेकर ही आया ना अपने घर में सांप जो अपने भैया को ही डस रहा है, और यहाँ पे आके हमें सिखा रहा हो कि कोई किसी का सगा नहीं होता, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब अपना भैया ही सगा ना है तो और कोई कौन का सगा होगा। अगर तू मुझे वोट दे देता मैं एक वोट से जीत जाता। और जब अपना भैया ही ना चाह रहा कि मैं गांव का सरपंच बनूं तो गांव भर का खाक मुझे सरपंच बनाएंगे। अगर तू मुझे वोट दे देता मैं गांव की सरपंच जीत जाता। अरे भज्जी के बड़े भैया, मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने छोटे भैया को ही वोट नहीं दी। अरे भाई भाई का प्यार तो सबसे निराला होता है। अगर आज तुम अपने भैया को वोट दे देते तो भज्जी गांव का सरपंच न बन जाता है। यू उम्मीद नहीं तुमसे। गुस्सा गुस्सा में मैंने और का बटन दबा दिया। मैं तो बस ऐसे ही गुस्सा में बटन दबा दिया जाके बाद टोपी वाले को। पर मेरे दिमाग में यूं ही के मेरा भैया ही जीतेगा गांव की सरपंची। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि मेरी एक वोट से क्या होगा, तो मैंने गुस्सा में बाद टोपी वाले को बटन दबा दिया। मेरे दिमाग में तो यूं ही के गांव वाले सगरे भज्जी के संग तो भज्जी गांव की सरपंच जीतेगा। पर मुझे का पता ही ऐसी नौबत आ जाएगी। अच्छा तो टट्टी लग रही है, टट्टी कर आऊं मैं। देख रही है पूनम और सब। अब तू सब बातों में छोड़, अब यूं सोच वो एक वोट रह कौन की गई है। ऐसा भी हो सके वो तेरा दोस्त ही लेकर आवे, और ऐसा भी हो सके वो मेरा दुश्मन ही लेकर आवे। हो तो कुछ भी सके। हाँ सही सही कह रहा तू। अब तो कल ही पता चलेगी कि कौन है वो जो ने वोट न दी है। धनुआ कहाँ है? सुबह से धनुआ न दिख रहा मेरे को। आज तो मोको भी न दिखा वो। अरे क्या बात है लड़के, आज अमीर घर का लड़का गांव वालों की वेशभूषा में आया है। अरे तू क्या सोच रहा है, अगर तू गरीब बनकर आएगा तो जो वोट बची है वो तेरे को मिल जाएगी। अरे वो वोटर उसको वोट देगा जिसके अंदर अच्छाई होगी, जिसके अंदर गांव में कुछ कर दिखाने का जुनून होगा, और जिसके अंदर अच्छाई होगी, अच्छाई जो ईमानदारी से काम करेगा उसको वोट मिलेगी। और वो बचा हुआ वोटर तय करेगा कि वो वोट किसको देगा। तो ऐसे गरीब बन के आने से कुछ नहीं होने वाला। तुम काय को दिमाग चला रहे हो अपना इतना? मैं यालियां गरीबन जैसे कपड़े पहन के आया हूँ ताकि मैं गांव वालों के साथ मिलजुल सकूं, क्योंकि गांव वाले मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचे। यू गरीबन वाले कपड़ा तुमको अब दिख रहे हैं, मैं तो गांव वालों के संग कितने हफ्तन पे डोल रहा हूँ ऐसे कपड़न में। पर कल तो तू यहाँ पर कोट पैंट में आया था। वो तो मैं यालियां आया क्योंकि मुझको लग रहा हो कि गांव के सरपंच मैं जीत तो दिखूं तो मैं अच्छा बन के चलूं, तो यही मारे आया कोट पैंट पहन के। पर मुझे को पता ही ऐसा हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर, पता चला वो लास्ट वोट किसकी है? जी सर। तो कहाँ है वो लास्ट वोटर? वो सर मैंने उससे यहाँ आने के लिए कह दिया है, कुछ ही देर में वो यहाँ आ जाएगा। वेरी गुड सर, मेरा भी मन है आप जैसा बनना। अगर मैं गांव की सरपंच एक बार जीत जाता हूँ ना तो मैं आप जैसा बन के दिखा दूंगा, आप जैसा। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। मैं भी गांव की खूब तरक्की करूंगा और किसी दिन मैं भी मोदी जी से मिलूंगा और मोदी जी भी मेरी वाह वाह करेंगे कि बहुत बढ़िया बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है अपने गांव में। बहुत अच्छी सोच है बेटा तेरी, बहुत अच्छी सोच है। और यू पगड़ी वाला तो मेरे को चूतिया लग रहा है। यू तो मुंह लगे खान खड़ा है सरपंची पे। ज्यादा बकचोदी मत करो मोते, फिर मेरा मूड गरम हो जाएगा, मैं उल्टा सीधा बोल जाऊंगा, फिर यूं कहेंगे कि जेल में गेर दूंगा ना, जेल में गेर दूंगा। अब खुद ही मेरी बुद्धि गरम कर रही है, फिर यूं कहोगे कि भज्जी ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है। कल्लो कारीगर तू कर रही है यहाँ पे, तेरी हिम्मत कैसे है कि यहाँ पे आने की? यहाँ पे मेरी वैसी सरपंची फंसी हुई है, तू और आधा यहाँ पे मेरा मूड खराब करने। अब वैसे ना जीतूंगा मैं गांव की सरपंची। यहाँ पे आके खड़ी है नहीं है कारी खेकड़ी सी, शर्म भी ना आवे, एक भी लोग वारन के बीच में आके खड़ी है। भगवान ने मुझको खाने को हाथ दिए और चलने को पैर दिए, तो मैंने पैरन के जहाँ मन करेगा वहाँ चल के जा सकूं, तू रोकेगा मुझको? तो भगवान ने तो कुछ चलने को पैर दिए तो यहाँ का अपनी ऐसी तैसी मराने आई है। अब समझा भज्जी तू यहाँ पर क्या करने आई है। तू यालियां आई है यहाँ पे क्योंकि तो पता है कि यहाँ पे भीड़ होगी अच्छी खासी, तो तुमको कोई नया आशिक मिल जाए तेरी दुग्गी बजाने के लिए। यालियां आई है तू यहाँ पे। चुप लड़के, बहुत देर होगी तेरे को, अब मुझे एक शब्द नहीं निकालेगा तू, नहीं तो बता रहा हूँ मैं तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। दादाजी पर तुम जानो ना ये लड़की ये कितनी बुरी है, ये सास की बिल्कुल रडेल है, रडेल एक नंबर की। यहाँ का दिन ही जब निकले जब यहाँ की दुग्गी बजा लावे कोई, तो याद देख के यही मेरा मूड खराब है। रोहन मैं अच्छी तरीके से जानू यू हमारे संग पड़ी है, यू कैसी है कैसी ना है, यही मारे ऐसे कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। खामखा याद देख के और 2-3 लड़की बिगड़ जा मैं, या मारे बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। वैसे पुलिस इंस्पेक्टर जी, तुम्हारा वो वोटर आयो ना आयो, जब ने वोट ना देरी का है, कहाँ रहेगा वो?
ये वही वोटर है जिससे तू उल्टा सीधा बोल रहा है। यही लड़की है वो जिसने वोट नहीं डाली थी। कल्लो ने डाली वोट? हाँ, इस लड़की ने नहीं डाली थी। दादाजी, कल्लो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुशील, बहुत संस्कारी और मेहनती भी बहुत है लड़की कल्लो। मैं तो यहाँ के बारे में वैसे ही झूठ बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी लड़की है ये कल्लो। इस जैसी लड़की तो 100-200 सालों में एक बार पैदा होती है। तुम जानते नहीं हो कितनी सुशील लड़की है कल्लो। हर किसी की बातों का पालन करती है कल्लो, हर किसी की मदद करती है कल्लो। कल्लो बहुत अच्छी लड़की है। अभी तो तुझे रंडेल बता रहा हूँ। रंडेल का बता रहा हूँ मैं तो न्यों कह रहा हूँ कि बहुत संस्कारी है कल्लो। ऐसी बात मत करो तुम हमारी कल्लो के बारे में। मुझको बुरी लग रही है तुम यहाँ पे रंडेल कह रहे हो, गुस्सा आ जाएगी मुझको। ऐसे मत कहो जाते हैं। अपनी फ्रेंड के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता मैं। हमारे साथ पड़ी है यू, मेरी पक्की फ्रेंड है कल्लो। कल्लो देख रही है इन बाबा जन ने यू रंडेल बता रहे हैं तो मुझको गुस्सा आ रही है। मैं बजा बजू दूंगा इन पर। यू बता रहे मुझको रंडेल, तू बता रहा है। मैं तो कुछ ना कहिए कल्लो तेरे बारे में। घाम का गुस्सा आ रही है मुझ पे तू। अरे तू तो मेरी पक्की फ्रेंड है। खून का फ्रेंड का रिश्ता है हमारा। मेरा मुंह का फ्रेंड है तू। कल्लो बेटी, गांव की सरपंची तेरे हाथ में है। ये तेरे को देखना है गांव का सरपंच तू किसको बनाना चाहती है। बेटी बिल्कुल सोच समझकर फैसला लिए तेरे को किसको सरपंच बनाना है। ये दो लड़के तेरे सामने खड़े हैं ना, इन दोनों की वोट बराबर आई हैं, तो एक वोट रह गई है तेरी। अगर तू जिसको वोट देगी वो इस गांव का सरपंच बनेगा। आप कुछ कहना चाहोगे इस लड़की से? मैं कहना चाहता हूँ कल्लो जी, मैंने देखा यहाँ पर जो भी कुछ हुआ अभी, और मेरे को बहुत शर्म आ रही है। आजकल के लड़के तुम्हारे बारे में कैसी कैसी सोच रखते हैं। अरे तुम्हारा रंग ही तो सामरा है, पर आप कितनी सुंदर लग रही हो मेरे को, मैं आपको कैसे बताऊं। सुंदरता रंग रूप देखकर नहीं देखी जाती। अरे लड़कियों की सुंदरता उसके काम से पता चलती है, उसके व्यवहार से पता चलती है, आप कैसी हो कैसी नहीं हो। पर मेरे को तो आपके अंदर कोई कमी नहीं दिख रही है। मेरे को तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और मुझे पता है ये जो लड़का आपके बारे में कह रहा था बिल्कुल झूठ बोल रहा था। ये शायद आपकी तरक्की से जलता है। आप कॉलेज में इस लड़के से ज्यादा होशियार होंगी, इसलिए ये आपसे फुकता है, इसलिए आपको बदनाम कर रहा है। पर बेटी ऐसे जलने फुकने वालों को गांव का सरपंच नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लड़के गांव को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। मैं तो बेटी आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, आप बहुत खूबसूरत हो और आप मेरे को बहुत इंटेलिजेंट भी लग रही हो। तो आप जानती हो वोट किसको देनी चाहिए। हम दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ये आपको भी पता है। बेटी अगर आपने मेरे को गांव का सरपंच बनाया तो मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए, जो तुम आगे और पढ़ सको। तुम पढ़ना या उन पैसों को खाना या ऐश मौज करना ये आपके ऊपर है। मैं सरपंच बनते ही आपको अपने घर बुलाऊंगा 1 लाख रुपए देने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे, बाकी तो आप समझदार ही हैं। माधर चोद, कल्लो को 1 लाख रुपए को लालच दे रहा होगा तू का सोचो। अगर तू कल्लो को 1 लाख रुपए देगा तो ये तो को वोट दे देगी। अरे फ्रेंड है वो, मेरी फ्रेंड, स्कूल की पक्की फ्रेंड है, पक्की फ्रेंड। एक साथ टॉयलेट में मूतने मतलब अलग अलग मूते करे हम टॉयलेट में स्कूल में। अपने दोस्त को वोट देगी कल्लो, अपने दोस्त को। कल्लो मेरी हुसन की परी, मुझे पता है तुम मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। अगर मैंने तुझसे कुछ गलत सलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। तू कोई कारी गाड़ नहीं है, तू भूरी गाड़ है, भूरी गाड़। अब चाहे कारी गाड़ हो तू या भूरी गाड़, पर बहुत अच्छी है तू। तो कल्लो मोगी वोट दइयो, यहाँ की बात में मत आ रही है बिल्कुल भी। तो को पता है मैं जबान से कड़वा हूँ पर दिल से कितना अच्छा हूँ। और ये बात तुझे भी पता है मैं गाँव का भविष्य हूँ, गाँव का भविष्य। मैं ही इस गाँव को सुधार सकता हूँ और मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, तू मेरे को ही वोट देगी। अब तो मेरे को 100% लगने लगा है कि गांव का सरपंच मैं ही बनने वाला हूँ। लोग तो तुझ पे पूरा भरोसा है, तो मेरे को ही वोट देगी। बहुत हो गई बातचीत। कल्लो बेटी अब ये तेरे हाथ में है कि गांव का सरपंच तू किसको बनाना चाहती है। बेटी सोच समझ के फैसला करना, तू किसको गांव का सरपंच बनाना चाहती है। तो बता बेटी गांव का सरपंच कौन बनना चाहिए। तेरी वोट किसके लिए है। मैं जिसको गांव का सरपंच बनाना चाहती हूँ वो है कालिया। बहन की भोसड़ी तेरी माँ। लड़के बहुत हो गया। अब गांव का सरपंच कालिया बन चुका है, कालिया। बहुत बहुत शुक्रिया गांव वालों, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को बहुत खुशी हुई है जो आपने मैं गांव का सरपंच बना दिया। और अब आप देखते जाइए आपके साथ क्या क्या होगा।